अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल हमीद एसोसिएट्स की तरफ से बिशारत हमीद। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है इस हवाले से कि बहुत सारे सवालात दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं कि जी सस्ता घर किस तरह बनाया जाए और कम बजट में हम कोई अगर तमीर करना चाहें तो वो किस तरह की जा सकती है। तो इस सिलसिले में चंद चीज़ें आप ज़हन में रखें कि जो सस्ता घर है वो सस्ते मटेरियल से नहीं बनता। उसके लिए आपको जो आपके घर की डिज़ाइनिंग है वो बड़े स्मार्ट तरीके से करवानी पड़ेगी ताकि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी जो चीज़ें उसमें बनाना चाह रहे हैं वो कम से कम बजट में बना सकें। अब होता ये है कि हम दूसरों का एक खूबसूरत बना हुआ घर देखते हैं और ख़ुद ये चाहते हैं कि हम भी इसी तरह का घर बनाएं, ख़्वाह हमें वैसा घर बनाने की ज़रूरत हो या ना हो। तो सबसे पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपने अपनी ज़रूरत को देखना है कि हमारी ज़रूरत क्या है। अगर छोटी फैमिली है तो उसके लिए एक 5 मरले का घर काफ़ी है, लेकिन होता ये है हम 10 मरला 15 मरला या कनाल का हम घर चाहते हैं कि जी बहुत खुला खुला हो और उसकी एलिवेशन इस तरह की हो, उसका डिज़ाइन जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो। तो जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, खूबसूरती की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा बजट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला नुक्ता जो आपने ज़हन में रखना है वो ये कि आपने अपनी ज़रूरत देखनी है कि हमें घर में कितने बेडरूम चाहिए और कितने बाथरूम चाहिए। अब घर में एक बाथरूम का इजाफ़ा करेंगे तो उससे भी अच्छा खासा बजट जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाता है मरहला कि आपने अपनी जो फ्रंट एलिवेशन है वो किस किस्म की बनवानी है। देखिए, फ्रंट एलिवेशन सिर्फ देखने की हद तक खूबसूरत लगती है, अगर आप थोड़ा गौर करें तो हमारे इस्तेमाल में वो बिल्कुल नहीं आती। जो भी उसके ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं, जो डेकोरेशन है, वो टाइल है, मार्बल है, मोज़ाइक है, या जो भी जिस किस्म की भी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी आपके अखराजात बढ़ाती हैं और देखने वाले सिर्फ दूर खड़े होकर ये कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इससे ज़्यादा उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एलिवेशन पे आप मुनासिब हद तक करें, बहुत ज़्यादा उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद घर के अंदर जो आप सीढ़ी बना रहे हैं, अब ये ध्यान में रखें कि घर आपका खा 5 मरले का हो या 5 कनाल का, सीढ़ी के स्टेप उतने ही बनते हैं, सीढ़ी के एक्सपेंस उतने ही रहते हैं। उस पर मार्बल या ग्रेनाइट भी लगेगा, उसके साथ ग्रिल भी लगेगी, उसके साथ बाकी जो उसके लवाजमात हैं वो 5 मरले में भी उतने ही हैं और 5 कनाल में भी उतने ही हैं। तो आमतौर पर जो बिल्डर हजरात घर बना के सेल करते हैं, अक्सर आप नोट कीजिएगा कि उन्होंने सिर्फ नीचे वाली जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आने वाली सीढ़ी को डेकोरेट किया होगा और जो ऊपर वाली सीढ़ी है वो या तो सीमेंट की होगी और ओपन टेरेस में होगी और या स्टील की बना के उन्होंने चढ़ाई होगी। इससे अच्छा खासा कॉस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। एक रफली स्पीकिंग ग्रे वर्क के साथ साथ इसमें फिनिशिंग भी अगर आप ऐड कर लें तो ममटी अगर आप ख़त्म कर दें अपने घर में, ममटी से मुराद वो स्टेयर केस है जो आप सीढ़ियों के ऊपर उसको कवर करने के लिए बनाते हैं ताकि बारिश का पानी या धूप वगैरह वहाँ से आपके टीवी लॉन्च में या जहाँ से वो सीढ़ी चढ़ रही है वहाँ पे ना आए। अगर आप सीढ़ी को ओपन टेरेस में ले जाएं ऊपर तो ये कवर केस जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इससे आपकी अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। उसमें होता ये है कि एक तो ममटी आमतौर पे हम छोटी से छोटी भी बनाएं तो 100 या 125 या 150 स्क्वायर फीट तक वो चली जाती है। अगर 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट वाले रेट के साथ कवर्ड एरिया आपका है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप फ़र्ज़ करें 100 स्क्वायर फीट बनता है तो 1.25 लाख के करीब तो ये आपकी बचत हो गई। उसके बाद फिर आपका जो मार्बल या ग्रेनाइट लगेगा, उसके बाद जो आपकी ग्रिल लगेगी वो सारी स्टील की लगाएं या आप ग्लास की लगाएं या लकड़ी की जो भी लगाएं, और फिर जब ईंटें लगेंगी लेबर कॉस्ट आएगी वो बचत है। मतलब ये आप समझ लें कि किसी भी घर में अगर आप ममटी ख़त्म कर दें तो सीढ़ी की मद में ही आप 3 से 4 लाख रुपए आराम से बचा सकते हैं। आप मटेरियल अच्छा लगाएं लेकिन अपने घर की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से करें कि आप बिला वजह और बिला ज़रूरत किसी जगह पे पैसे खर्च ना करें। डिज़ाइनिंग के हवाले से एक और बात ये कि अक्सर हमारे जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं कि इंटरनेट पे गूगल करते हैं और जो यूरोपियन डिज़ाइन एलिवेशन बनी होती हैं या इंटीरियर उनका जिस तरह का होता है तो वो ख्वाहिश ये होती है कि हम इस तरह का बनाएं। लेकिन आप ये चीज़ें में रखिए कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो यूरोप के मौसम के लिहाज से तो कंपैटिबल हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे वो कामयाब नहीं होते। इसके अलावा जो पेचीदा किस्म की एलिवेशन है उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसके बनाने में और फिनिशिंग में आपकी लेबर कॉस्ट और आपकी मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सस्ता घर बनाने के सिलसिले में ये चंद मेन चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इससे सेविंग भी हो जाएगी और आपके जो बिला ज़रूरत अखराजात हैं वो भी बच जाएंगे। एक और पॉइंट भी आप ज़हन में रखें
कि अक्सर हमारे यहाँ बड़े बड़े बेडरूम बनाने का रवाज है। तो बड़ा बेडरूम एक दफ़ा चलें ठीक है आपने बना लिया, लेकिन आप ये देखें कि अब आजकल जिस तरह एयर कंडीशन का दौर है, तो एयर कंडीशनिंग के लिए भी आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो बेडरूम का साइज़ आप उतना रखें कि जो आसानी से एक टन का या 1.5 टन का एयर कंडीशन जो है वो ठंडा कर सके। ये ना हो कि इतना बड़ा हो कि वो उसके लिए आपको 2, 2.5 या 4 टन का एसी लगाना पड़े और फिर बाद में वो आपको बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें भी घर की डिज़ाइनिंग करते वक्त ख़ास तौर पे जहन में रहनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए ये पॉइंट्स जहन में रखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।